और मैं तो इसको बोलता हूँ कि ये वार्डबंदी नहीं है, ये शकुनी के पासे फेंके गए हैं। तो यानी कि आपने एक गांव जो कल्चरली 400 साल से रह रहा है, आपने उसी को छिन भिन करके कर दिया। तो क्या श्योरिटी है कि वो उस डेटा को प्राइवेट एजेंसीज को नहीं देगी? क्या श्योरिटी है कि वो उस डेटा को पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बांटती फिरेगी? मतलब इन बातों की क्या श्योरिटी है? माननीय कमिश्नर साहब यशपाल यादव जी से पूछा, एमसीएफ कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास पूरा डेटा, अखबार में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट उन्होंने दिए है कि हमारे पास पूरा डेटा है और हमने जीपीएस के माध्यम से ये कराया है। तो कोर्ट को भी लगाया कि भाई ये जो तरीका है ये फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, इसमें बहुत लक्यूनाज हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, इसलिए संज्ञान लिया है उसने। नमस्कार, खबरवादी में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सेफ फरीदाबाद संस्था के संस्थापक पारस भारद्वाज जी। पारस जी, कल सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल होती रही कि आपने नगर निगम वार्डबंदी को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उस पर स्टे नहीं मिला और बहुत जल्द ही नगर निगम चुनाव हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि आपकी याचिका स्वीकार हो गई और उस पर आगामी सुनवाई भी होनी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया पे क्या चलता है वो एक अलग विषय है, वो तो उनकी अपनी मर्जी होती है, जिसका पोर्टल है वो कुछ भी डाल सकता है उस पर। लेकिन जो अगर हम बात करें अपनी याचिका की, तो याचिका की माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी सुनवाई की है, उसका संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय ने ये बात बोली है कि भाई ये जो याचिका है ये बिल्कुल सुनने लायक है और इसको आगे प्रोसीड करने लायक है। तो इसके ऊपर गहन सुनवाई करने के लिए माननीय चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश की बेंच पे इस मैटर को आगे भेज दिया गया है। 27 अप्रैल उसकी डेट लगी है और वो आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर मेरे नाम से सर्च भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सुनवाई हुई, हरियाणा सरकार से भी जवाब मंगाया जा रहा है, तो नगर निगम चुनाव, इससे एक संभावना बनती है कि डिले भी हो सकते हैं क्या? देखिए, हम डिले नहीं कराना चाहते चुनाव, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो बल्कि चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द हों, लेकिन जल्द से जल्द हों, फेयर तरीके से हों। जो वार्डबंदी हुई है, जो टोटली अनफेयर हुई है, उस तरीके से ना हो। निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ को मारने का काम जो यहाँ के नेताओं ने किया है, इस तरह की षड्यंत्रकारी जो वार्डबंदी करी है, और मैं तो इसको बोलता हूँ कि ये वार्डबंदी नहीं है, ये शकुनी के पासे फेंके गए हैं, जिससे कि जो पांडव जो हैं वो हार जाएं और ये षड्यंत्रकारी पासे जो हैं फेंके गए हैं। तो इसको हम रोकने का काम कर रहे हैं। चुनाव रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही हमने, मैं आपको बता दूं, ना ही हमने अपनी पिटीशन में ऐसा बोला है कि चुनाव को रोक दिया जाए। हमने ऐसा नहीं बोला। हम तो कह रहे हैं जल्दी हो, फेयर तरीके से हो। तो कोर्ट को भी लगाया कि भाई ये जो तरीका है ये फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, इसमें बहुत लक्यूनाज हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, इसलिए संज्ञान लिया है उसने, कोर्ट ने। तो याचिका में जो आपने कहा कि कई असंगतियां हैं, रही हैं नगर निगम जो वार्डबंदी हुई है उसमें, तो आपने जो याचिका डाली है इसमें मतलब मेन एक दो जो मुख्य मुद्दे हैं जो गलत रहे हैं वो क्या रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे तो इसमें यह है कि एक तो जनगणना जो इन्होंने की है, जिसको आधार बनाकर, देखिए किसी भी वार्डबंदी का या किसी भी डिलिमिटेशन का, परिसीमन का, हदबंदी, जो भी आप शब्द बोल दीजिए, इसका जो आधार होता है वो जनगणना होती है। अब जनगणना ही अगर आपकी फॉल्टी रहेगी, जनगणना ही अगर आपकी नहीं है, मैं तो आपसे ही पूछूंगा, क्या आपके घर में कोई आया था जनगणना करने के लिए कि भाई हम नगर निगम चुनाव के लिए आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं? अगर कोई आए भी हैं तो क्या है कि मकान मालिक से पूछ के चले गए, ऊपर कोई किराएदार रह रहा है तो उसका नहीं पूछा कि भाई यहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। बस उससे पूछ लिया जी ऊपर कितने लोग रहते हैं, नीचे कितने लोग रहते हैं, जी 5 रहते हैं, 4 रहते हैं, जो जिनके यहाँ पर आए हैं। ये आए बहुत कम है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जी कि पूरे शहर में शायद 10% लोगों के पास भी नहीं गए होंगे। बाकी डेटा इन्होंने जो है ऐसी पता नहीं कैसे फर्जीवाड़े से क्या कर दिया है। जब इसी बाबत हमने इनसे पूछा, अपने माननीय कमिश्नर साहब यशपाल यादव जी से पूछा, एमसीएफ कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास पूरा डेटा, अखबार में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि हमारे पास पूरा डेटा है और हमने जीपीएस के माध्यम से ये कराया है। देखिए, मैं नहीं समझता अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है या एमसीएफ ने इस्तेमाल की होगी जो बैठे बैठे आपके घरों के अंदर बता दे कि कितने लोग हैं और वो वाकई में यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है, यहाँ की वोट है या नहीं है। तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी मुझे तो लगता नहीं है कि अभी तक बनी होगी, और इन्होंने अगर बना ली है तो कृपया उसका उद्घाटन कर दें पब्लिक के लिए, ताकि हम भी इस्तेमाल कर पाएँ उस चीज़ को। जो जीपीएस की इन्होंने की है वो लोकेशन जरूर मार्क हो जाती है, और वो कैसे है कि गाड़ी में जीपीएस का सिस्टम लेके बैठ जाओ, एक घर से शुरू करो, वो आपके कोऑर्डिनेट्स मार्क करता चला जाता है और उसके अंदर आपने अपनी पॉपुलेशन भरती होगी। तो पहला तो हमारा जो इसके ऊपर आपत्ति है वो जनगणना के आधार के ऊपर है कि इस तरीके से आपने गलत जनगणना की है।
दूसरा फिर रिजर्वेशन के ऊपर है कि भाई इस जनगणना के आधार पर जो दूसरा चीज़ निकलती है वो ये निकलती है कि भाई बीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, और उसके ऊपर फिर आगे रिजर्वेशंस होती हैं। तो जब आपकी पहली जनगणना ही गलत है तो फिर आप जो बीसी की पॉपुलेशन है उसके ऊपर कैसे आप अपनी कार्रवाई कर सकते हो। तीसरी बात ये है कि भाई आप कह रहे हैं जी कि हमने इसके अंदर ये 24 गांव ऐड किए हैं, तो आपने जो 24 गांव ऐड कर दिए हैं उस 24 गांव की पॉपुलेशन का एक आधार और बाकी शहर की पॉपुलेशन का आधार, अगेन मैटर कम्स टू द पॉपुलेशन। फिर हमारा और जो इसके अंदर इशू है कि भाई ये संवैधानिक तौर पर आपने इसमें एक्ट का उल्लंघन किया है, जगह जगह पर एक्ट्स का उल्लंघन किया है। आपने ये सारा काम एक प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है और प्राइवेट एजेंसी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। सरकारी आदमी की ऑथेंटिसिटी, सरकारी आदमी की जवाबदेही सरकार के प्रति होती है। प्राइवेट एजेंसी जो है, अगर मान लीजिए उसने पूरे फरीदाबाद की जनगणना कर ली, हम मानते हैं आपकी बात को ऊपर रखते हैं कि कर ली, क्या श्योरिटी है कि वो उस डेटा को मिसयूज़ नहीं करेगी? क्या श्योरिटी है कि वो उस डेटा को प्राइवेट एजेंसीज को नहीं देगी? क्या श्योरिटी है कि वो उस डेटा को पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बांटती फिरेगी? मतलब इन बातों की क्या श्योरिटी है? तो फिर ऐसी सिचुएशन में फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है ना? तो इस तरह की और भी तमाम कुछ और बातें हैं जो अभी एक बार और ऑर्डर आ जाएंगे जब और हम बहस करेंगे तो उसमें आपको और डिस्क्लोज कर पाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी अनोमलीज हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं इसके अंदर जो राजनीति से प्रेरित हैं और लोगों को गुमराह करने का काम किया है इसके अंदर। और हमने इसके अंदर इशू जो इसके अंदर रखा है कि जिस तरीके से ये इस वार्डबंदी को लोगों के सामने लेके आए, वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना गोपनीय तरीके से वार्डबंदी की। भाई मैं प्रभावित हो रहा हूँ, मैं इस वार्ड में रहता हूँ, मुझे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो मुझे सरकार से लेनी है और मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि मेरा एरिया कौन सा, कहाँ से चाट दिया, कहाँ से काट दिया। आज एक ही हिस्से को 3-3 हिस्सों में तोड़ के फेंक दिया। बड़खल गांव जैसा मैंने इसमें किया और उसमें जो हमारे साथी हैं इमरान जी जो हैं वो खुद इसके ऊपर कोर्ट में हमारे साथ गए हुए हैं कि एक हिस्से को बदरपुर बॉर्डर के साथ जोड़ दिया, एक हिस्से को कहीं और जोड़ दिया और एक को कहीं और जोड़ दिया। तो यानी कि आपने एक गांव जो कल्चरली 400 साल से रह रहा है आपने उसी को छिन्न भिन्न करके कर दिया। तो मतलब आप सोचिए ना कि ना तो लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रखा गया, ना उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा गया, और सिर्फ और ये देखा गया कि भाई जहाँ जहाँ पर आपका विरोध हो रहा है वहाँ पर आप इसको छिन्न भिन्न कर दो। तो इस तरीके की जो वार्डबंदी है टोटली फरीदाबाद के हितों का हनन है इसके अंदर। तो इसका हमने विरोध किया है उसके अंदर। तो ये सब बातें कोर्ट ने संज्ञान में ली हैं कि भाई ये चीज़ आपकी ठीक है, और बाकी कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं जो माननीय उच्च न्यायालय अपने विचाराधीन है।